गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम क्वेश्चन करेंगे फिफ्थ और सिक्स्थ हमारा रहता था, तो चलिए अब हम ये कर लेते हैं, है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ एक्सिस, हमें एक्सिस की लेंथ निकालनी है, इसेंट्रिसिटी निकालनी है और इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालनी है। ठीक है, ये आपके पास गिवन इक्वेशन है। चलिए करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है वो है इक्वेशन 5x² माइनस के 24xy माइनस के 5y² प्लस के 14x प्लस के 8y माइनस के 60 इज इक्वल टू 0। अभी हमारे पास इक्वेशन है, हम इस इक्वेशन को कंपेयर करना होता है ना। ये क्वेश्चन नंबर 5, कंपेयर द गिवन इक्वेशन विथ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, कौन सी होती है हमारे पास? ये ax² प्लस 2hxy प्लस by का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके साथ आप कंपेयर करोगे तो ए की जगह 5 और 2h किसके इक्वल आया? माइनस के 24 के ना, और बी किसके इक्वल आया? माइनस के 5 के। ऐसे ही जो हमारा 2g आएगा वो 14 के इक्वल और 2f आएगा 8 के इक्वल, और c कितना है हमारे पास? माइनस के 16। यहाँ से h की वैल्यू निकालो, माइनस के 12, बी तो माइनस 5 था ही, है ना। जी की वैल्यू आ जाएगी 7 डिवाइड करके, और एफ की वैल्यू आ जाएगी 4। ये आपके पास क्या आ गई? वैल्यूज आ गई। ठीक है जी, अब हमें क्या करना था? हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं ना। कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं? जो इक्वेशन आपको उसको एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो, उसको 0 के इक्वल रखो, और एक बार y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो, उसको 0 रखो। जब आप x के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव करोगे तो करो 5 2 10x, और इसका माइनस के 24y, क्योंकि y कांस्टेंट है ना, और इसका तो 0 बनेगा। इसका ये 14 है बेटा, इसका 14 है ना, प्लस के बाकी सारा 0। ऐसे इसके साथ जब डेरिवेटिव करोगे तो इसका 0, ये माइनस के 24 एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अब x कांस्टेंट है। इसका माइनस के 10y, ये 0 और ये प्लस का 1। ठीक है, अब एक काम करो, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 5 से, तो ये बनेगा 12 10 जा 60, ये माइनस 24 को 12 से करेंगे 144, 12 14 जा 84। सॉरी, अभी पहले ऐसे नहीं, आपको दिख रहा है इसमें ना 2 कॉमन है ना। पहले इसको देख लो, क्या पता थोड़ा इजी हो जाए फिर। और वैसे भी अगर हम ऐसे करेंगे तो इक्वल तो कुछ होगा नहीं। ठीक है जी, तो चलिए अब ना इसको, मतलब कि ये इक्वेशंस तो थी 10x माइनस के 24y प्लस के 14 इज इक्वल टू 0, 2 पे डिवाइड हो रही है ना, तो ये 5x माइनस के 12y प्लस के 7 इज इक्वल टू 0। एक तो ये इक्वेशन बना लो इससे, और इससे कॉमन लो, क्या बनेगा? ये 2 पे जा रहा है नहीं, सारी इक्वेशन डिवाइड हो रही है। माइनस के 12x माइनस के 5y प्लस के 4 इज इक्वल टू 0, है ना कि इक्वेशन। अब देखो, अब हो गए है ना, ये 12 से मल्टीप्लाई करो 5 से। चलिए जब इसको करेंगे 12 से मल्टीप्लाई तो 60, क्योंकि 12 से इसलिए की क्योंकि x एक्सिस के इक्वल हो जाएंगे ना फिर। ठीक है, और ये 12 12 जा 144y प्लस 12 7 जा 84 इज इक्वल टू 0, और ये ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा माइनस के 60, माइनस के 5 5 जा 25 प्लस 5 4 जा 20। ठीक है जी, इक्वल टू 0। अब देखो ये कैंसिल आउट हो गए, और इनको जब करेंगे तो माइनस के 169y, और ये बनेंगे 104 ऐड करके। ठीक है जी, तो y इज इक्वल टू माइनस के 104, ये अपोन में जाकर माइनस के 1/69, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, और ये 8 जा और ये 13 जा, मतलब 13 8 जा 104, 13 13 जा 169, तो ये बन गया आपका 8/13 y की वैल्यू। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है जी, इसमें करते हैं, चलिए पुट मैं ये कर देता हूँ। 5x माइनस के 12y प्लस के 7 इज इक्वल टू 0, 5x माइनस के 12 8/13, ये वैल्यू मैंने पुट कर दी ना यहाँ, प्लस के 7 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो 13 5 जा 65x, 12 8 जा 96, और 13 7 जा 91 इज इक्वल टू 0, है ना। 65x, और इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस के 5। ठीक है जी, तो 65x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5/65, और ये करके आएगा सोल्व आपके पास 1/13
13, ठीक है जी, क्योंकि ये 13 5 होते हैं ना 65। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, मतलब आपके पास क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स आ गए। हंस द कोऑर्डिनेट्स आर गिवन बाय x1 y1, है ना। क्या क्या है आपके पास कोऑर्डिनेट्स, x की वैल्यू आई थी 1/13 और इसकी y की आई थी 8/13, ठीक है। ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हमें क्या निकालनी थी, इक्वेशन। आपको रूल तो पता है ना, रूल याद, वही रूल चलेंगे जो, नाउ द इक्वेशन ऑफ कोनिक रेफर्ड टू ओरिजिन। देखिए अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप पिछली वीडियो से एक बार इसका रूल चेक कर ले, जो इसकी वीडियो है असली, ठीक है, जिसमें रूल वगैरह सब बताया गया है। आपको पता है इक्वेशन कैसे लिखते हैं कोनिक की, जो भी आपकी इक्वेशन होगी, जैसे इक्वेशन थी, इसमें बड़ा एक्स कर देंगे, यहाँ बड़ा एक्स बड़ा वाई और ये बड़ा वाई, बाकी सारा सी रख देंगे इसकी जगह, है ना। ये इक्वेशन कोनिक कैसे बनती है, 5x का स्क्वेयर, है ना जी, आगे -24xy प्लस माइनस के 5y का स्क्वायर, प्लस के सॉरी, है ना, प्लस के 5y का स्क्वायर, ना सॉरी माइनस का ही है, मैंने क्वेश्चन गलत देख लिया था, माइनस के 5y का स्क्वायर प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब c1 कैसे निकालते हैं, इसमें c1 होता है gx1 प्लस fy1 प्लस के c, x1 क्या था ये और y1 क्या था ये, तो पुट करेंगे यहाँ पे, और g की वैल्यू आपके पास पीछे आई थी, क्या आई थी 7, x1 कितना आया 1/13, f कितना आया था पीछे जब हमने वो करी थी ना कंपेयर वैल्यू, तो वहाँ आया था 4, और y1 कितना है बेटा 8/13, प्लस सी भी हमने कंपेयर करके निकाला था, जो कि आया था -16, ठीक है जी। इसको सोल्व करो आप, ये आएगा 7/13 प्लस के 8 4 32/13 माइनस के 16, एलसीएम लेंगे इसका, है ना, 7 प्लस के 32, अच्छा चलो इनको देख लो, 32 और 7 कितने हो गए 39/13 माइनस के 16, 13 3 जा 39, तो कितना आया माइनस के 16, है ना, प्लस के 3, तो कितना है बेटा c1 माइनस के 13, ठीक है जी। आप देखेंगे ओके, ये आ गया आपके पास वैल्यू। अब हमें c1 की जो वैल्यू आई वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो आया 5x² माइनस के 24xy माइनस के 5y का स्क्वायर माइनस के 13 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई, जो कि कोनिक को बताती है। अब हमें इसका तो कुछ काम नहीं था, मतलब हम इसका ही तो काम है, कहने का मतलब है कि हमें डायरेक्ट इनडायरेक्टली चाहिए, डायरेक्ट नहीं चाहिए, मतलब हमें इसको वही, है ना, कंपेयर करना होता है ना इस इक्वेशन के साथ, a² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 1, इसके साथ कंपेयर करना है। अब सारी चीज़ें तो हैं देखो, पर अब 1 नहीं है, तो 1 बनाना है हमें इस इक्वेशन में बराबर के इस साइड। तो चलिए 13 इस साइड आ जाएगा, फिर 13 से डिवाइड करो, है ना, तो देखो ये बनेगा 5/13 एक्स का स्क्वायर माइनस के 24/13 XY माइनस के 5/13 y का स्क्वायर और इज इक्वल टू, इसके साथ कैंसिल होके 1, है ना। अब इक्वेशन इसके साथ जैसे ही आप कंपेयर करोगे, तो a की जगह क्या आ रहा है ऑन कंपेयरिंग पे 5/13, और b की और 2h किसके इक्वल आ रहा है -24/13, और b किसके इक्वल आ रहा है माइनस के 5/13 के, ठीक है जी। तो ये आप करो माइनस के 12 बन जाएगा, माइनस के 12/13, ये वैल्यूज आपके पास आ गई। अब आपको क्या करना है बेटा, आपको इक्वेशन ऑफ सेमी एक्सिस निकालनी होती है ना। नाउ द इक्वेशन ऑफ सेमी एक्सिस, सेमी एक्सिस की इक्वेशन क्या है, a-1/r का स्क्वायर b -1/r का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। हमें ना इसमें a और b की वैल्यू चाहिए थी और h की, ठीक है, तो वो वैल्यूज निकालने के लिए तो हमने सब किया, ठीक है जी। अब देखिए हमारे पास ये आ गया। अब हमें क्या करना बेटा, यहाँ पे और b की वैल्यू पुट करनी है, और यहाँ से r की h की वैल्यू भी पुट करनी है, और r की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, ठीक है। तो देखो a कितना था आपका 5/13 और b कितना माइनस के 5/13 और h कितना माइनस के 12/13, वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो 5/13 माइनस के 1/r का स्क्वायर, ये 1 यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसे ही माइनस के 5/13 माइनस के 1/r का स्क्वायर, h कितना था बेटा माइनस के 12/13 का स्क्वायर। तो देखो अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो प्लस की बन जाएगी ना, तो आपको पता है a माइनस बी ए प्लस बी, आइडेंटिटी याद है ना, इसके इक्वल होती है a माइनस बी ए प्लस बी,
ये होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो आप ये यूज़ कर लो यहाँ। तो 5/13 का स्क्वायर माइनस ये माइनस बाहर 1/r का स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये आ जाएगा 1/44, इसको सोल्व करके ना 1/69। अब देखो ये माइनस इधर ले जाओ आप, तो ये बनेगा, इसका भी स्क्वायर ओपन कर लो, 5×5 = 25, 13 × 169, ठीक है बेटा। और माइनस ये माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस 1/r⁴ इज इक्वल टू 144/169, ठीक है जी। अब इसको देखो आगे, इसको इधर ले आओ, ये ऐसे ही रह जाएगा 144 + 25/169, ठीक है। तो कितना बनेगा 1/r⁴ इज इक्वल टू 169, ठीक है जी, अपॉन 169। ये तो कैंसिल होके 1 बन गया, तो 1/r⁴ आया, 1 के इक्वल है ना। तो इसको सोल्व करेंगे तो कैसे बनेगा, 1 बराबर r⁴, इसको इधर ले आएंगे तो आपके पास इक्वेशन बन गया। अब इसको आपको पता है ना, r² की जगह आप t पुट करके इसको सोल्व करते हो। चलो मैं यही कर देता हूँ, इस इक्वेशन को है ना, पुट r² इज इक्वल टू टी, इसमें पुट करो तो क्या बनेगा, t का स्क्वायर माइनस के 1 इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये क्या बनेगा, t - 1 t + 1 इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू आएगी t की +1, एक आएगी -1, और t क्या माना था हमने, r², तो यहाँ r² पुट करो, ठीक है जी। तो आपके पास एक वैल्यू r² की प्लस में, एक माइनस में, अगर ये एक प्लस में एक माइनस में है तो क्या रिप्रेजेंट करता है, हंस इट रिप्रेजेंट दैट इट इज अ हाइपरबोला, है ना। यहाँ तक हो गया। अब हमें आगे निकालनी थी, लेंथ निकालनी थी और इक्वेशन निकालनी थी, बस अब 2 मिनट का काम रह गया, क्योंकि हमें ना आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उनको निकालने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास आर की वैल्यू आई थी +1 और -1, है ना। तो चलिए मैं एक वैल्यू को लिख लेते हैं r1 का स्क्वायर, और एक वैल्यू को लिखते हैं हम r2 का स्क्वायर -1, ठीक है जी। अब हमें लेंथ निकालनी थी, लेंथ ऑफ द, इसकी क्या होती है, ट्रांसवर्स एक्सिस होती है ना। तो क्या फॉर्मूला होता है, 2r1, और लेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2r2 का, यहाँ माइनस है ना, माइनस के r2, चला ऐसे लिख देते हैं, 2 माइनस के r2 का स्क्वायर। तो पुट करेंगे वैल्यू, आपके पास है 2 आएगी, और इसको सोल्व करो, 2 अंदर क्या आएगा 1, क्योंकि एक माइनस और एक माइनस का 1, तो 2, क्योंकि एक तो माइनस इसका है और r2 की वैल्यू भी -1 है, स्क्वायर की है ना, स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थे ना हमें। तो आ जाएगा बेटा, ये भी 2 आ जाएगा और ये भी 2। अब ये आ गई आपके पास लेंथ, जो कि आपको कहा था निकालने के लिए। चलिए अब हमें इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस और इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है। इक्वेशन क्या होती है इनकी, a - 1/r1 का स्क्वायर x + hy इज इक्वल टू 0, और ये होती है a - 1/r1 का r2 का स्क्वायर, ठीक है जी, r2 का स्क्वायर x + hy इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब वैल्यूज जो आपने निकाली थी, ये क्या था, 5/13, और ये r1 कितना 1, x + h कितना था बेटा, -12/13, है ना, y इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करो, 5 - के 13/13x -12/13y इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा, 13 में से 5 गए 8, -के 8x/13 -के 12y/13 इज इक्वल टू 0। -के 1/13 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा सिर्फ 8x + के 12y इज इक्वल टू 0। और ये भी कॉमन आ रहा है किस पे, 4 पे, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। इसमें x की जगह पुट करो, x - के x1, और y की जगह पुट करें, y की जगह आपको पुट करना था y - के y1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखें 2x, x1 कितना था बेटा आपका, मतलब जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स आए थे वो था आपके पास 1/13 था शायद, हाँ 1/13 ही था, +3, y - के y1 कितना था आपके पास 8/13, ठीक है जी, इक्वल टू 0। इसको सोल्व करो, 2x - के 2/13 + 3y - के 24/13, है ना, मल्टीप्लाई करके। अब देखो 13 2 जा 20, अच्छा अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, चलो इसका एलसीएम ले लो, 26x
चलो ये करो पहले 2x प्लस के 3y और इन दोनों का ले लो एलसीएम, तो बनेगा माइनस के 26/13 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस के 3y, ये 2 आ गया ना, ये आ गया आपके पास ये ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन। हमें निकालनी थी कॉन्जुगेट की, है ना। ए माइनस R2 कितना बेटा आपके पास माइनस के 1, तो प्लस का 1 बन जाएगा ना। और ए कितना था आपके पास 5/13 एक्स प्लस एच कितना था माइनस के 12/13 वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको भी 13 और 5 कितने हो गए 18 एक्स माइनस के 12y/13 इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी 18x माइनस के 12y इज इक्वल टू 0, क्योंकि 13 इधर 0 बन जाएगा, एलसीएम लेके बनेगा 2 पे जाएगा नहीं, तो ये बनेगा बेटा या 6 पे देख लो, हाँ 6 3 जा और 6 2 जा 12। तो यहाँ फिर वही x माइनस के x1 माइनस के 2, y की जगह क्या रखते हैं हम y माइनस के y1 इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस के 3x1 माइनस के 2y माइनस माइनस प्लस के 2y1 है ना इज इक्वल टू 0। अब 3x माइनस के 2y माइनस के 3x1 प्लस के 2y1, ठीक है जी, इक्वल टू 0। अब देखो 3x माइनस के 2y माइनस के 3x1 कितना था 1/13 प्लस 2 और y1 हमारा कितना है, y1 है आपके पास 8/30 इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करेंगे 3x माइनस के 2y, अरे देखिए 3/13 16/13 है ना, तो कितना आएगा बेटा 3x माइनस के 2y प्लस के इसको सोल्व करेंगे 13/13 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा आपके पास 3x माइनस के 2y प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशंस आ गई है ना दोनों। अब हमारा सिर्फ एक काम रहता है, हमने सब चीज़ें निकाली, हमने लेंथ निकालनी, इक्वेशंस ऑफ एक्सिस भी निकाल ली, हमें सिर्फ इसेंट्रिसिटी निकालना बेटा। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आपको पता होगा, ये होता है R1 का स्क्वायर माइनस के R2 का स्क्वायर अपॉन R1। अब देखो R1 कितना था आपके पास, ये देखो +1 और ये R2 कितना था -1, यहाँ वैल्यू बस आपको पुट करनी है, स्क्वायर की वैल्यू है ना, तो माइनस के 1 अपॉन 1 है ना। तो देखो √1 माइनस माइनस प्लस के 1 अपॉन 1 है ना, तो कितना है √2 है ना, ये आपके आ गया इसेंट्रिसिटी। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन में और तो नहीं कुछ निकालना, चलिए देख लेते हैं। हम इस क्वेश्चन में कहा गया था लेंथ निकालनी, जो कि हमने निकाली, इसेंट्रिसिटी भी निकाल ली, इक्वेशन ऑफ एक्सिस भी निकाल ली। तो यहीं पर हमारा जो 5th क्वेश्चन है वो होता है कंप्लीट। जो 6th क्वेश्चन है ना बेटा वो इंपॉर्टेंट है, सेम रूल है, मैं आपको करवा देता हूँ, आप खुद ट्राई करें। अगर आपको लगता है कि नहीं सर अभी कोई दिक्कत है तो फिर आप इसका सोल्यूशन देख लेना, ठीक है। तो चलिए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन था 3x² माइनस प्लस के 8xy माइनस के 3y² माइनस के 40x माइनस के 20y प्लस के 58 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपके पास इक्वेशन है, क्या करते हैं आप सबसे पहले कंपेयर, है ना, द गिवन इक्वेशन विथ x² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 12y प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, ए किसके इक्वल आया 3 के, और 2h किसके इक्वल आया 8 के, और b किसके इक्वल आया माइनस के 3 के, और ऐसे 2g किसके इक्वल आया माइनस के 40x है ना, मतलब x तो x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा ना, और ऐसे ही 2f किसके इक्वल आया बेटा माइनस के 20 के, है ना, और c कितना आया बेटा 58। इसको सोल्व करेंगे तो ऐसे g की वैल्यू माइनस के 20 आ जाएगी ना, और यहाँ से f की वैल्यू माइनस के 10 आ जाएगी, है ना जी, और c तो आपके पास 58 ही है, और h की वैल्यू यहाँ से सोल्व करेंगे तो h की वैल्यू कितनी आएगी 4, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ आप क्या करेंगे, हेल्प लेंगे इनकी, और सबसे पहले तो हमें क्या करना था क्वेश्चन में देखेंगे, आपको शो करना था अभी जो एक कोनिक है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए आपको क्या करना होता है, ए बी माइनस के, है ना, h², अगर ये वैल्यू 0 से छोटी आ जाए और साथ ही a प्लस बी अगर हम इन दोनों का सम करें वो 0 के इक्वल आ जाए, ये कंडीशन होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए। चलिए अब इसको देखते हैं, a कितना है बेटा आपका 3 और b कितना है आपका माइनस के 3 है ना, माइनस h कितना है आपका 4। अब देखो 3 3 जा माइनस के 9 माइनस का 16, तो 0 से छोटी वैल्यू आएगी ना, नेगेटिव वैल्यू है ना आपके पास, तो यहाँ से तो आप प्रूफ हो गया कि ये हाइपरबोला है। अब रेक्टेंगुलर है कि नहीं उसके लिए आपको कंडीशन ये प्रूफ करनी होती है a प्लस बी, है ना, तो a कितना आपके पास 3 और b कितना है माइनस के 3 इज इक्वल टू 0, ये भी कंडीशन की होगी सेटिस्फाई होगी। तो अब हम कह सकते हैं कि जो हाइपरबोला है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब हमें वही जो क्या निकालना था, एक तो लेंथ निकालनी थी, है ना, और इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालनी थी। तो उसके लिए आपको पता है हम कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, ठीक है जी। तो 4 कोऑर्डिनेट्स
जल्दी जल्दी करते हैं। कोऑर्डिनेट्स के लिए आपको पता है डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो, डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू जीरो। देखिए इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 3 2 जा 6x, इसका 8y और इसका माइनस के, ये तो जीरो हो जाएगा और इसका माइनस के 40 है ना, इज इक्वल टू जीरो। ऐसे ही जब आप y के रिस्पेक्ट में करोगे तो बेटा उसका जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वे बनेंगे 8x माइनस के 6y माइनस के 20 इज इक्वल टू जीरो। अब देखो ये डिवाइड हो रहे हैं, हाँ जी, देखो ये 2 से कॉमन आ रहा है ना, तो इसको ऐसे करो प्लस के 4y माइनस के 20 इज इक्वल टू जीरो, है ना, और इसको क्या बना देंगे 4x माइनस के 3y, है ना, माइनस के 10 इज इक्वल टू जीरो। अब देखो इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हो, इसको 3 से, तो ये इक्वल हो जाएंगे ना, तो करो 4 3 जो 12x प्लस 4 4 जो 16 माइनस 80 इज इक्वल टू जीरो, है ना जी, और 12x माइनस के 9y माइनस के 30 इज इक्वल टू जीरो। अब देखेंगे सोल्व करेंगे, यहाँ से माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल आउट, ये 16 और 9 25y और ये 80 में से 30 गया माइनस के 50 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से सोल्व करेंगे y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, तो मतलब 25 एकम 25 25 दूनी 50 और ये माइनस के अंदर जाकर प्लस का 2, ठीक है। ये y की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे आप, तो आए मान लो हम पहले में करते हैं पुट, ठीक है जी। यहाँ y की जगह क्या करो 2 पुट करो, 4 2 जा 8 माइनस के 20 इज इक्वल टू जीरो, तो 3x इज इक्वल टू 20 में से 8 गए माइनस के 12 इज इक्वल टू जीरो। 3x बराबर कितना आ गया 12, तो x की वैल्यू कितनी आई बेटा आपकी 4, ठीक है। x की वैल्यू आ गई आपके पास 4 और y की वैल्यू आ गई आपके पास 2। हंस कोऑर्डिनेट्स आ गए ना, हंस द कोऑर्डिनेट्स आर कितने आए 4, 2। अब हमें ये तो चाहिए थी मतलब आगे, पर हमें क्या निकालना था, इक्वेशन ऑफ एक्सिस रेफर्ड एज ओरिजिन, एक्सिस की नहीं सॉरी कॉनिक की, है ना। तो क्या होता है जो इक्वेशन होती है इसमें बड़ा एक्स, इसमें बड़ा एक्स बड़ा वाई, इसमें बड़ा वाई और बाकी सारा सी के इक्वल है ना। तो देखो क्या बनेगी आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 8xy माइनस के 3y का स्क्वायर प्लस के c1 इज इक्वल टू जीरो। और c1 कैसे निकालते हैं बेटा आप, gx1 प्लस fy1 प्लस के c। g कितना आया था आपके पास कंपेयर करने के बाद माइनस के 20, f आया था माइनस के 10, इसमें पुट करेंगे माइनस के 20, x कितना आया 4, f माइनस के 10 और y कितना आया था 2 और c कितना आया था बेटा 58 कंपेयर करने पर, ठीक है। इसको आप सोल्व करो माइनस के 80 माइनस के 20 प्लस के 58, तो ये आएगा आपके पास सोल्व करने के बाद माइनस के 42, ठीक है जी। अब ये वैल्यू आप इसमें पुट करो तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 3x स्क्वेयर प्लस के 8xy माइनस के 3y का स्क्वेयर प्लस के माइनस के 42, है ना, टू जीरो। ये आपके पास आ गई इक्वेशन ऑफ एक्सिस रेफर टू ओरिजिन। पर आपको तो इसको किसके साथ कंपेयर करना था यार, ax स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। अब हमें इसमें 1 लेके आना है, तो इसको किससे 42 से डिवाइड करो, है ना, क्योंकि जो कांस्टेंट होता है ना इससे डिवाइड करो ताकि यहाँ पे 1 बन सके। अब देखो ये इधर चला जाएगा ना, तो चलिए अब इसको ऐसे लिखते हैं 42x का स्क्वायर प्लस 8/42xy माइनस के 3y स्क्वायर अपॉन 42। अच्छा ये माइनस के इधर जाके प्लस का 42/42 क्या बनेगा 1, ये इधर जाके माइनस का प्लस का 1 बन जाएगा, है ना। अब देखो ऐसी इक्वेशन आ गई ना एक्स स्क्वायर के आगे, कंपेयर करो इससे, देखो ये वैल्यूज है ना, तो देखो जब इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हम ये 2 है बेटा 2x, यहाँ लिख देता हूँ साफ सुथरा, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2y स्क्वायर सॉरी by स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो कंपेयर करने पर हमें क्या मिला, कंपेयर करने पर इसके साथ a किसके इक्वल आया 3/42 के, b किसके इक्वल आया माइनस के 3/42 के, और 2h किसके इक्वल आया 8/42 के। करो 4 मतलब किसके इक्वल आया 4/42 के सोल्व करने के बाद, ठीक है। आपके पास वैल्यूज आई हैं, इसके बाद आपको पता है इन वैल्यूज को लेकर आपको इक्वेशन ऑफ सेमी एक्सिस निकालनी होती है। नाउ इक्वेशन ऑफ सेमी एक्सिस a माइनस के 1/r स्क्वायर b माइनस 1/r का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। जो आपने वैल्यू निकाल ली वो यहाँ पुट करो। a की वैल्यू आपके पास थी कितनी 1/14 माइनस के 1/r का स्क्वायर, और b की वैल्यू कितनी थी माइनस के 1/14 माइनस के 1/r का स्क्वायर इज इक्वल टू h की वैल्यू कितनी थी 2 मिनट, हाँ जी 4/42 आई थी, है ना हमारे पास। तो इसको आप फर्दर काट लो तो कितनी बनेगी 2/21 का स्क्वायर, है ना।
तो देखो अगर आप इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये -1/14 -1/r का स्क्वायर, और ये दोनों प्लस की हो जाएंगी, है ना। चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। लाइन ड्रा कर लो। देखिए ये एक में a माइनस बी वही लग गया ना, दोबारा से a प्लस बी, तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर मतलब 1/14 का स्क्वायर करो, फिर 1/r का स्क्वायर करो। इसको खोल लेंगे तो 2 2 जा 4, और इसका 21 का क्या बनेगा, 441। ठीक है जी। ऐसे इसको करो, 14 14 जा कितना होता है बेटा, 196 है ना, 1/196 माइनस के 1/r⁴ है ना, इसको सोल्व करने पर। अब देखो -1/196 माइनस माइनस प्लस के 1/r⁴ इज इक्वल टू 4/441। अब देखो इसको 1/r⁴ इधर ही, 4/441 माइनस का इधर जाके प्लस का 1/196। ठीक है जी। अब देखो इसको एलसीएम ले लेंगे हम, है ना, 1/r⁴ ऐसी कैसे करते हैं, इसको इधर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, है ना जी, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, मतलब आप इसका एलसीएम ले लो, नीचे इन दोनों मतलब ऐसे कर लो ना, 196 × 4, इसको इसके साथ 441, और नीचे इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, तो 1/r⁴ ये सोल्व करके आपके पास ऊपर क्या आएगा, 1225, और नीचे क्या आएगा बेटा, 196 मल्टीप्लाई, मतलब नीचे ऐसे ही रखो अभी। ठीक है जी। तो अब आपको r⁴ वैल्यू निकालनी, तो उल्टा कर दो दोनों साइड। ठीक है जी। उसके बाद देखेंगे आपको क्या करना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर ले लेंगे, है ना, दोनों साइड, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, मतलब कि समझ रहे हो ना आप, मतलब कि 1/2 कर दो दोनों साइड, 196, तो यहाँ पे तो 2 रह जाएगा, मतलब r का स्क्वायर बन जाएगा। दोनों साइड अगर मैं 1/2 पावर ले लूँ, तो वो किया है मैंने। वैसे आप t² रख के भी पुट कर सकते हो इसको, ऐसे करना है ऐसे कर लो, नहीं r⁴ की जगह मतलब r² की जगह t पुट करो और वैसे सोल्व कर लो। देखो r² की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ये 35 का होता है, ये 14 का, और ये किसका 21 का, तो आ जाएंगे ना बाहर दोनों, 14 ये 21 का होता है ना स्क्वायर, 35 का, इसको सोल्व कर मतलब √12 25 इक्वल होता है 35, कैसे 196 14 कैसे 21 मतलब 441 21 के इक्वल होता है। ठीक है जी। अब यहाँ देखो आर का स्क्वायर, तो इसको आगे सोल्व कर सकते हो आप। हाँ जी, ये कैंसिल आउट हो रहा है ना, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, तो कितना है बेटा 42/5। तो r² की दो वैल्यू आ जाएंगी, है ना। अच्छा प्लस माइनस होंगे ना, क्योंकि आप दोनों साइड रूट ले रहे हो, प्लस माइनस, एक आएगी प्लस की 42/5, एक आएगी माइनस की 42/5। अच्छा तो एक वैल्यू का r1 का स्क्वायर ले लेते हैं, और एक वैल्यू का आप माइनस का, है ना, मतलब r2 का स्क्वायर लिख लेते हो। तो एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव है, हंस इट रिप्रेजेंट दैट इट इज अ हाइपरबोला। वैसे तो हमने पता ही कर लिया है ना, पीछे भी ये हाइपरबोला ही है। अब आपको क्या निकालना था, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, है ना, ये निकालनी थी ना आपको, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टू r1, तो टू r1 कितना है 42/5, है ना, सोल्व करेंगे कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 84/5। ठीक है जी। अच्छा यहाँ r1 था, तो r1 का स्क्वायर है, तो 2, तो स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा, ये r1 का स्क्वायर है ना बेटा, तो हमें तो r1 की वैल्यू चाहिए, तो इधर जाके ये रूट बन जाएगा ना, तो √42/5। ठीक है जी। ऐसी लेंथ ऑफ, कभी कभी गलती हो जाती है, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, ये बेटा 2r2 का स्क्वायर, तो 2r2 कितना है, फिर वही, अच्छा ये तो फॉर्मूला है नहीं, ये है माइनस का r2 का स्क्वायर अंदर, है ना, तो स्क्वायर रूट, और माइनस के r2 किसके इक्वल है, माइनस के 42 के, माइनस माइनस के 42/5, तो ये सोल्व करके कितना आएगा, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, तो ये भी यही आएगी वैल्यू। तो आपके पास लेंथ आई ट्रांसवर्स एक्सिस की और कॉन्जुगेट एक्सिस की। अब आपको निकालनी थी इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, a माइनस के 1/r1 का स्क्वायर x प्लस के एच वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए a कितना है 1/14 था, r1 कितना आया था बेटा आपका 42/5, है ना, x प्लस h कितना है बेटा 2/21, y इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ऊपर जाके उल्ट हो जाता है जब भी अपोन के नीचे अपोन आ जाए।
इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप। जब मैं सॉल्व करके दिखाऊँ, इसका एलसीएम 42 आएगा। 14 3 जा 42, तो 3 यहाँ पे 5 एक्स प्लस के 2/21 वाई इज इक्वल टू 0, या माइनस के 2/42 एक्स प्लस के 2/21 वाई इज इक्वल टू 0। तो बेटा वही है ना, 1/21। तो कितना बनेगा, माइनस के एक्स प्लस के 2y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। इसको आप सोल्व करो वैसे ही, कैसे, माइनस के x1 के 2 बाई माइनस के y1 इज इक्वल टू 0, माइनस के x माइनस माइनस प्लस के x1 प्लस के 2y माइनस के 2y1 इज इक्वल टू 0, माइनस का x ऐसी, x1 कितना था आपके पास, क्या आई थी आपके पास वैल्यूज़ x1 की और x2 की, बेटा x आया था आपके पास 4 और y कितना आया था आपके पास 2, ये थे है ना। तो यहाँ रखो 4 प्लस का है ना, प्लस के 2y माइनस के 2y1 कितना था आपके पास 2, तो माइनस के x प्लस के 4 और ये माइनस के 4 कैंसिल आउट, तो माइनस के ऐसे लिख लो इसको, x माइनस के 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, माइनस भी कॉमन ले लो आप इसका। अब निकाल लेंगे हम इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है जी, ये निकालने के लिए 1/r2 का स्क्वायर x प्लस के एच वाई इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कर लेना बेटा, माइनस है, एक माइनस इसको होगा ना, r2 की वैल्यू माइनस में आई थी ना, देखो यहाँ पे ये माइनस में, तो वही है, बस यहाँ बीच में प्लस आ जाएगा। h कितना था बेटा आपका 2/21, इसको सोल्व करो 6 नहीं, यहाँ पे 5, एलसीएम लेने पे यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 42 x प्लस 2/21 इक्वल टू 0, बनेगा 8/42 x प्लस 2/21 वाई इक्वल टू 0। ये आएगा 21 और ये 4 है ना, तो कितना आएगा 4x प्लस के 2y इज इक्वल टू 0। 21 तो इधर जाके 0 हो जाएगा ना एलसीएम लेने के बाद, ये भी इसमें से भी कॉमन आ जाए, ये आ रहा है कॉमन है ना। तो जब आप वैल्यूज़ पुट करोगे, आप ये काम खुद कर लेना, वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं, ऑन सॉल्विंग लिख रहा हूँ मैं। तो वैल्यू जब मतलब x की जगह आप पुट करना x माइनस के x1 और y की जगह पुट करना y माइनस के y1 की और x1 की वैल्यू पुट करके सोल्व करो आप, तो आपके पास आंसर आएगा ये। हंस आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, और यहीं पे हमारी 1.2 एक्सरसाइज खत्म होती है। अगली वीडियो में हम अपनी 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करते रहिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसके लिए आपको पहले से ही जानकारी मिलती रहे। ठीक है, हम अपने इस चैनल पर ना कुछ क्वेश्चन पेपर के टाइम में निकाल लेंगे। ठीक है जी, सैम्पल पेपर, आपका पेपर ना 90% उन्हीं सैम्पल पेपर से आएगा, पर मैथ का नहीं निकालेंगे, निकालना तो निकाल लेंगे, नहीं तो हम मतलब और सब्जेक्ट्स का तो निकाल लेंगे ही है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ठीक है जी, उसी में से आपका पेपर आएगा अप्रोक्सली। ठीक है जी, थैंक यू।